तो आप जो नहीं हो वो अब है बोल के दावा करता है और करने का कोशिश करता है, इसलिए उनका बार बार मुसीबत आ रहा है। कोई अच्छा घोटाले में आने में ठीक था, शराब घोटाले में आना थोड़ा दुख का बात है। कोई अच्छा घोटाले की रोड का कोई घोटाले, कोई वो घोटाले का भी तो स्टैंडर्ड होता है। आप बोलिए ना कि मैं आलीशान बांग्ला में मैं रहना चाहता हूँ, आपत्ति क्या है? लेकिन आप जो मुखौटा पहन के रखा है वो मैं नहीं हूँ बोल दो ना, एक ही बात। आपका आपत्ति क्या है? आप सीएम है, 100 करोड़ का भी बंगलो बना लो, लेकिन फिर जाके मत बोलो कि मेरा जैसा तो अच्छा इंसान है ही नहीं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। सर, ऑपरेशन शीश महल आपने देखा होगा, पूरे देश भर में इसकी चर्चा है। 45 करोड़ रुपए खर्च किए अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को सजाने के लिए, लेकिन जब हमारे मीडिया कर्मी गए तो उन्हें धक्का मुक्की की गई, मार के भगाया गया। सर, अंदर दिखा नहीं रहे सर कि वास्तविकता क्या है, आपका क्या कहना है इस विषय? देखिए, थोड़ा दिन पहले दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गया था गुवाहाटी में और मुझको बुलाइए कि आप आइए मेरा साथ चाय पीजिए और दिल्ली का स्कूल और हॉस्पिटल भी देखिए, तो शायद मुझको इनविटेशन आ जाएगा तो और उनका घर को देखने का मुझको मौका मिल जाएगा। शायद आपको मिले या ना मिले, हमको तो चाय पिलाने के लिए वो इनवाइट करने का बाद है, तो मैं देखूंगा, देख के आके आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी तो मैं हाँ, क्या पर्दा कितना करोड़ का है, टाइल्स कितना का है, मैं अगर मुझको बुलाता है वो तो पब्लिकली बुला के आए हैं माँ कामाख्या का मंदिर का नीचे कि मैं आपको बुलाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, गाड़ी में लेके जाऊंगा स्कूल और हॉस्पिटल देखने। मैं बोला ठीक है, आप इनविटेशन दीजिए। तो आपको यदि इनवाइट करते तो आप जाएंगे? आप तो मिले? मैं तो आपका शीश महल भी देख लूंगा और आपको मैं बताऊंगा। सर, लेकिन जिस तरीके से मीडिया के साथ में मारापीटी की जा रही है, धक्का मुक्की की जा रही, कहां तक उचित मानते हैं आप इसे? देखिए, आप जो नहीं है, अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप वो है, तो आपका मुश्किल बढ़ जाते हैं। जैसे आपका मन में इच्छा है अच्छा आलीशान बांग्लो में रहने का, तो पहले ही बोल देना चाहिए था कि मैं सीएम हूँ, मुझको जैसे रहना है मैं रहूंगा। लेकिन पहले आपको बोलने का क्या जरूरत था कि मैं कोई बांग्लो में नहीं रहूंगा? तो ये जो पूरा आम आदमी पार्टी का प्रॉब्लम यही है कि वो लोग जो नहीं है वो लोग लोगों को दिखाना चाहते मैं वो हूं। जैसे वो लोग बोलना चाहते कि मैं करप्शन का खिलाफ हूं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि और कोई पार्टी में करप्ट लीडर नहीं है, हो सकता है, लेकिन आप अपने आप को जो मैं नॉन करप्ट हो सर्टिफिकेट लेके घूमते हो वो आप नहीं है, तो इसीलिए आप क्यों इसके लिए हल्ला सिल्ला करते हो? आपका जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, वो सच बात है, फिर भी उसका बारे में क्यों बोलते हो आप? तो आप जो नहीं हो वो अब है बोल के दावा करता है और करने का कोशिश करता है, इसलिए उनका बार बार मुसीबत आ रहा है। आपको लगता है कि एक प्रकार से आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की जो क्रेडिबिलिटी अब वो दांव पे लग गई है? आम जनता जो है वो उनकी वास्तविकता समझ, जनता में क्रेडिबिलिटी नहीं था, लेकिन दिल्ली का गरीब वर्ग में उन्होंने एक हमारा हिसाब से एक मायाजाल बना के रखा था, लेकिन धीरे धीरे वो मायाजाल टूट ही रहा है। आप ही लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम केजरीवाल जी का नाम कोई अच्छा घोटाले में आने में ठीक था, शराब घोटाले में आना थोड़ा दुख का बात है। कोई अच्छा घोटाले की रोड का कोई घोटाले, कोई वो घोटाले का भी तो स्टैंडर्ड होता है। उनके खुद के साथ ही बोलने लगे हैं कि हमें तो शर्म आने लगी है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली जो पार्टी का जन्म हुआ हो, आज वही लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पहला दिन ही वो पार्टी बना अन्ना हजारे जी का पीठ में छुरी मार के, तो उनका हिस्ट्री क्या है? जैसे हर पार्टी का निर्माण का एक बुरंजी होता है और वो बुरंजी बहुत ही गौरवशाली बुरंजी होता है, लेकिन आप अगर आम आदमी पार्टी का हिस्ट्री लिखने का कोशिश करेगा, क्या लिखेगा कि लोकपाल के लिए हंगर स्ट्राइक हुआ, हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठा, अन्ना हजारे जी नाम का इस्तेमाल किया, बाद में अन्ना हजारे जी का पीठ में छुरी हमने डाला और हमने अपना पार्टी बना लिया, तो शुरुआत पेज तो आप वही लिखेगा ना।
तो इसीलिए आम आदमी पार्टी का शुरुआत, जो भारत का हर कोई पार्टी का शुरुआत अच्छा चीज से हुआ है, आम आदमी पार्टी का शुरुआत हुआ है उनकी ही जो देश का एक बहुत ही नाम है, अच्छा नाम है, अन्ना हजारे जी का बैक स्टेप करते हुए। तो इसीलिए वो पार्टी का तो ये प्रोसेस से जाना ही है। इस तरीके की पार्टियां लंबी चल पाएंगी या आम आदमी पार्टी अब लंबा चल पाएगी? देखिए मुश्किल है, जो आपने जो पाप किया है वो पाप तो रजिस्टर हो गया है ना। देखिए उस समय में भी वो दिन दिल्ली में था, लोग ऐसे आया था, किसी का मन में नहीं था कि इसमें किसी का कॉन्स्पिरेसी है टू क्रिएट ए पॉलिटिकल पार्टी। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि अरे प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, सेंट्रल विस्टा बन रहा है, और यदि ये बन गया तो क्या बड़ी बात? कोई आपत्ति नहीं है, आप बोलिए ना कि मैं आलीशान बांग्ला में मैं रहना चाहता हूं, आपत्ति क्या है? लेकिन आप जो मुखौटा पहन के रखा है वो मैं नहीं हूं बोल दो ना एक ही बार, आपका आपत्ति क्या है? आप सीएम है, 100 करोड़ का भी बंगलो बना लो, लेकिन फिर जाके मत बोलो कि मेरा जैसा तो अच्छा इंसान है ही नहीं, मैं गरीब का हूं, मैं ऐसे रहता हूं, मैं वॉलंटियर हूं। ये सब छोड़ दीजिए ना। देश में और कोई सीएम का बंगलो होगा जो हो सकता है इससे भी अच्छा हो, असम का नहीं है लेकिन हो सकता है किसी का है, लेकिन आप जो है वो एक बार बोल दीजिए ना कि हम सीएम हूं, हम जैसे 10 सीएम रहना चाहते हैं, हम मजा में रहना चाहता हूं। आप 45 करोड़ का जगह में 90 करोड़ कर लो, हमारा क्या आपत्ति है? लेकिन आप वो मत बोलिए देखो मैं तो चप्पल पहनता हूं, मेरा कुछ नहीं है, मैं फकीर हूं, वो सब मत बोलो। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वही लड़ सकते पीएम से, इसलिए ये लोग हमको टारगेट कर रहे हैं। देखो भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनना कोई गोल्ड मेडल नहीं है, हर साल कोई बनता है, दूसरे साल वो बिगड़ जाता है, वो तो कोई परमानेंट अवार्ड तो है नहीं। तो आपने पंजाब और गुजरात में आपने कुछ कुछ करके शासन में आया, गुजरात में आप 2 साल सीटें जीते, लेकिन क्या गारंटी है कि अगली बार आप जीतेगा? क्या ये आपका जो अवार्ड है वो क्या परमानेंट है? वो तो परमानेंट नहीं है। तो ऐसे राष्ट्रीय पार्टी भारत में और कोई पार्टी है, ये कोई बड़ा खिताब नहीं है, लेकिन आपको इतना ही बोलना है, आपका 45 करोड़ का जो बांग्लो है, या क्या बीजेपी जाके आपको रिक्वेस्ट किया था बना लीजिए? ये तो आपने खुद बनाया, हमारा रिक्वेस्ट में तो आपने ही बनाया, तो हमारा ब्लेम इसमें आप क्यों डाल रहे हो? क्या हमने जाके आपको बोला था कि केजरीवाल जी, नहीं, हमने बोला था क्या कि केजरीवाल जी आप इतना छोटे घर में हैं, हमारा दुख लग रहा है, तो इसीलिए आप थोड़ा एक आलीशान मकान बनाइए, करोड़ रुपया का पर्दा में क्या बोलता है पर्दा लगाइए, आप बढ़िया, आपको इंडियन मार्बल सूट नहीं करता है, आप दूसरा जगह से मार्बल लाइए, टाइल्स आप दूसरा जगह से लाइए। तो ये मेनू क्या बीजेपी उनको जाके दिया था क्या? अगर बीजेपी दिया है तो मैं ब्लेम ले लूंगा, लेकिन मेरा तो विश्वास है बीजेपी तो इतना ये मेनू जरूर उसको नहीं दिया था। एक और अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की, आपने ये भी कहा कि आसाम में आप बहुत सारे हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, लेकिन आसाम में हम 600 करोड़ इन्वेस्ट करते हुए 24 मेडिकल कॉलेज बना रहा हूं, और उसमें 12 मेडिकल कॉलेज हम एक्टिवेट भी कर दिया हूं, एक एम्स भी बन चुका है, और कोई सारे हॉस्पिटल हमारा अच्छा हॉस्पिटल बनता है जिसको हम 30 बेडेड हॉस्पिटल बोलता हूं, और ऐसा हॉस्पिटल हमारा कम से कम 1617 से है, और मोहल्ला क्लिनिक जैसा हॉस्पिटल हमारा पास नहीं है, और मैं भगवान को प्रार्थना करता हूं कि कभी भी असम में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।